नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, कौन जारी करता है, कब जारी होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ये रिपोर्ट जो 2021 में आई है, यानी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 2022 चल रहा है, 21 की रिपोर्ट आई। तो ये बच्चा ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर आती है, यानी ये हर साल नहीं आती है। ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, वो इस रिपोर्ट को 1987 से प्रत्येक दूसरे वर्ष जारी करता है। यानी ये 1987 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक ये निरंतर जारी है। बस इसमें हर दो जोड़ते रहिए, यानी ये हर दूसरे वर्ष आती है। तो अगर हम 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो ये 13 जनवरी को जारी की गई थी, यानी 13 जनवरी 2022 को, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई थी। और ये 70वीं रिपोर्ट थी। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कि 1987 में पहली जारी की गई, फिर 1989 में दूसरी जारी की गई होगी, फिर 1991 में तीसरी, मतलब इसी तरीके से आज तक ये 17 बार ऐसी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका जो नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां से जब भी जोड़ेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट, वो 2019 की थी। और याद रखिएगा, जब तक 2021 की, यानी ये जो रिपोर्ट आई हुई है, अब इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो 2023 की होगी और ये लगभग 2024 के आसपास आएगी। तो जब तक ये 2023 की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब 2021 के रिपोर्ट के आधार पर ही पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती है, जब तक पुरानी जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पर्यावरण वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने ये रिपोर्ट को जारी किया है और ये बताया है इन्होंने कि ये 2019 के मुकाबले, यानी यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2019 के मुकाबले कह रहे हैं कि 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में भारत में वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो अपने भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर पर वन और वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये क्या होते हैं दोनों, अभी आपको बताएंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो इसमें वन एरिया है वो 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और जो फॉरेस्ट यानी वृक्षावरण क्षेत्र है वो आपका 721 किलोमीटर है। अब यहां पर देखिएगा, एक आता है आपका शब्द वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। तो याद रखिएगा, वनावरण उसे कहा जाता है जहां पर टोटली जमीन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के कंट्रोल में होती है, यानी जैसे दुधवा नेशनल पार्क। और जो वृक्षावरण एरिया होता है वो आपके खेत के चारों तरफ पेड़, रोड के चारों तरफ, रोड के किनारे किनारे पेड़, रेलवे लाइन के किनारे पेड़ हो सकते हैं, पार्कों में पेड़ हो सकते हैं, आपके तालाब के किनारे, झील के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे। यानी आप जहां पर भी ये छुटपुट पेड़ देखते हैं, रोड के किनारे, झील के किनारे, पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे, रेल लाइन के किनारे, ये सब आपके आते हैं वृक्षावरण में। और वनावरण वो एरिया होता है जहां पर टोटली क्षेत्र जो है वो आपका फॉरेस्ट के कंट्रोल में होता है, यानी वहां पर कोई दूसरी एक्टिविटीज नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जैसे कि इन्होंने, अभी हमने पहले ही बताया था कि 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो ये वृद्धि किसकी तुलना में, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में ये वृद्धि हुई है, यानी 2261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इसमें यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश में इन 2 सालों में सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि दर्ज की गई है।
यानी पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में सबसे ज्यादा जो वृद्धि वो आंध्र प्रदेश में हुई, जैसा कि आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आंध्र प्रदेश में जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद तेलंगाना 632 किलोमीटर और उसके बाद उड़ीसा 537। यानी कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि 2019 के मुकाबले 2021 में सबसे ज्यादा किन राज्यों में फॉरेस्ट में वृद्धि दर्ज की गई, तो आपका आंसर पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पर तेलंगाना जो कि उसका पड़ोसी, और उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे यानी तीसरे नंबर पे उड़ीसा। यानी टॉप 3 ये राज्य है जिन्होंने 2019 के मुकाबले 2021 में फॉरेस्ट में वृद्धि दर्ज की गई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, यहां पर जो देखो ये कलर ये दिया गेन, यानी यहां पर तो वृद्धि दर्ज की गई है और यहां पर लॉस, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, इन राज्यों में पिछले वर्ष 2019 के तुलना में यहां पर क्या हुआ है, ये वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन 2019 की तुलना में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों में वन क्षेत्र जो है वो लॉस हुआ है, यानी घटा है। तो ये यहां पर आपको और ये परसेंटेज में दिया गया है। इसका पीडीएफ भी अभी हम शेयर कर देंगे जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल पर। अब यहां पर आता है कि अगर हम लोग फॉरेस्ट की परिभाषा की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडुअस और डेजर्ट फॉरेस्ट, बहुत सारे होते हैं, वो हम आपको कहीं डिटेल टॉपिक में बताएंगे। ये रिपोर्ट है सिर्फ। यहां पर अगर हम लोग देखें इनके वनों की मोटे तौर पर, तो इन्हें अगर हम इनकी डेंसिटी के आधार पर देखें, सघनता के आधार पर, तो इन्हें हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक वो वन होते हैं जहां पर वृक्षों का जो डेंसिटी होती है 70%, यानी कि जहां पर जैसे कोई एक इतनी जमीन है तो यहां पर आपको 70% यहां पर आपको फॉरेस्ट यानी पेड़ दिखेंगे, वो कहलाते हैं आपके सघन या अति सघन कह सकते हैं। दूसरे होते हैं जिसे कि हम लोग कह सकते हैं मध्यम, यानी उसके कुछ कम सघन, तो वहां पर वृक्षों की डेंसिटी होती है 40 से 70, और जहां पर ओपन फॉरेस्ट जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं आपके 10 से 40% के बीच में। और झाड़ियां जो होती हैं वो अगर टोटल जमीन का सिर्फ 10% एरिया फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया गया है तो वो झाड़ियों में कब झाड़ियां आती हैं, झाड़ियों कहलाती हैं। और 10 से 40 है तो वो खुले, और ये वाले आपके मध्यम आकार के, और ये अति सघन या सघन कह सकते हैं इन्हें। अब यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसके हम लोग कुछ निष्कर्ष बिंदुओं पर आते हैं। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भारत में जो वन और वृक्षावरण, अभी हमने इसके बारे में बताया था, वन का मतलब वो एरिया जहां पर 100% जमीन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की कंट्रोल में है। वृक्षावरण वो होता है जैसे नदी के किनारे, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे, पार्क में, घर में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जो पेड़ आपको दिखते हैं खेत के किनारे, वो कहलाते हैं वृक्षावरण। मेन जो होता है वो ये वाला होता है, वनावरण ही मेन फॉरेस्ट होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारा वन और जो वृक्षावरण यानी दोनों को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो एरिया आता है इतना। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि जो कुल वनावरण एरिया है, यानी हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से वो है आपका ये वाला एरिया, और जो कि भौगोलिक क्षेत्र का, यानी भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 21.71% है। यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। और अगर हम लोग वृक्षावरण को जोड़ लेते हैं तो वो इतना वर्ग किलोमीटर एरिया है जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9 किलोमीटर है। यानी कि जो जमीन 100% फॉरेस्ट के कंट्रोल में है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। और जैसे कि हमने कहा, छुटपुट, नदी के किनारे, घर में पेड़, बगीचे में पेड़, बाग में पेड़, इस तरीके के अगर हम पूरा एरिया को देखते हैं तो वो भारत के कुल एरिया का बनता है इतना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोनों को जोड़िएगा, देखो बनता है 2, 9, 7, 16 बनता है ये, और ये बनता है 3, और ये बनता है ये। तो अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं यानी फॉरेस्ट एरिया और आपका जो ट्री कवर एरिया, यानी ट्री कवर एरिया मतलब होता है जिसे वृक्षावरण, तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो 24.62 बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत सरकार की जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी हम दोनों को अगर जोड़ लें तो हमारे पास इतना बनता है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली अभी
दूर है। हालांकि अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट तो प्रॉपर यही है, ठीक है। ये वाले, ये आपका वो ट्री कवर एरिया है, जैसे कि आप देखते हैं मकान के किनारे, घरों के किनारे या लोग अक्सर छुटपुट पेड़ लगे होते हैं, वो ये वाले हैं। तो जो प्रॉपर फॉरेस्ट है वो आपके इतने हैं अभी देखा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि टोटल यानी कुल उसमें देखता है यानी ट्री कवर एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया, तो आपको लगाना 24.62% पर ही भी है। अब यहां पर अगर हम लोग जैसे कि बात करें कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले किन किन राज्यों में बढ़ोतरी हुई, जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था, तो 5 राज्य अगर आप टॉप ले लेते हैं तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तेलंगाना में नंबर 2, तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, चौथे नंबर पे आपका कर्नाटका आता है और 5वें नंबर पे आपका झारखंड आता है। यानी ये वो राज्य हैं जहां पर 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले 2021 में क्या हुआ, वृद्धि हुई, यानी यहां पर प्लस हुआ है। और यहीं पर आपको ये बात ध्यान रखना, अगर कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है जंगल वाला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, यानी यहां पर जंगलों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब यहीं पर अगर हम लोग प्रतिशत की बात कर लें तो वो तो वहां पर टोटल एरिया था, अब यहां पर ये कह रहा है प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब पहले आपको क्लियर कर दें, जैसे कि मान लो एक राज्य ये है और इसमें 100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें से मान लो 100 वर्ग किलोमीटर में से मान लो इसमें 90% पर अगर जंगल है, तो जाहिर सी बात है इसका टोटल एरिया का जो 90% जंगल से द्वारा ढका हुआ है, तो परसेंटेज अलग चीज होती है और टोटल क्षेत्र जंगल अलग चीज होती है। तो कभी भी अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम बहुत लंबे समय से लीड बनाए हुए है नंबर 1 पर, जैसे कि क्षेत्रफल में एमपी लीड बनाए हुए है बहुत लंबे समय से। यानी मिजोरम में अगर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तो उसमें से 84.53% पर जंगल है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का, यहां पर 79.33% एरिया पर जंगल है। फिर आता है मेघालय जो कि 76% एरिया इसका जंगल से ढका हुआ है। मणिपुर की बात करते हैं, टोटल एरिया का 74.34% जंगल से ढका हुआ है। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो 73.90% जंगल से ढके हुए हैं। यानी कि ये वो राज्य हैं जहां पर परसेंटेज में बहुत हाई है, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में ही बताया था आपको। अब यहां पर अगर एक बात कर लेते हैं मैनग्रोव। मैनग्रोव वो एरिया होते हैं जो कोस्टल एरिया में मिलते हैं, जैसे कि आप इन्हीं को हम लोग मैनग्रोव, गैरान वेजिटेशन, जैसे सुंदरबन डेल्टा में जो एरिया है उस वाले में अगर बात करें वैसे जंगल, तो इनमें अगर हम लोग देखते हैं तो शीर्ष उड़ीसा में 8 किलोमीटर की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर और कर्नाटक में 3 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई पिछले रिपोर्ट के मुकाबले। जैसा कि अब यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें कि क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे ज्यादा जंगल हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रफल ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गलत बहुत मामूली से अंतर पे हो जाएगा। क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। लेकिन अगर यही परसेंटेज में आपसे पूछ ले तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया था, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और जैसा कि ये तो आपका बदलाव है 2019 में 19 की तुलना में क्या क्या बदलाव हुआ, ये तो उसमें वो दिखाया गया है। अब यहां पर मैनग्रोव की, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, अगर सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट की देखना है आपको तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव पूरे भारत में मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में मिलेंगे। हां, अगर आपसे यह कहता है कि 2019 की तुलना में 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में मैनग्रोव में वृद्धि कहां दर्ज की गई, तो फिर आपको उड़ीसा लगाना है। याद रखना, पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुकाबले उड़ीसा में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई जो कि 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे तो 2114 वर्ग किलोमीटर पर मैनग्रोव पाए जाते हैं, जो कि भारत के कुल मैनग्रोव क्षेत्र का लगभग 47-48% हिस्सा आता है। यानी आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत में जितने भी मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका लगभग आधा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट की जानकारी थी। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो के साथ इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।